श्री राधे मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं जन्म कुंडली के तीसरे भाव के बारे में। तीसरा भाव होता है पराक्रम का, रिलेशनशिप का, पड़ोसियों का, छोटे भाई बहनों का, अपने ही देश के अंदर यातायात का या घूमने का। तीसरा भाव होता है हमारी कार्य क्षमता का। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में अगर 4 लिखा हुआ है तो तीसरे भाव में कर्क राशि पहुंच जाती है। अब यह 4 कहाँ बैठा हुआ है, वहाँ से आपको सहायता मिल सकती है। कर्क राशि का चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, वहाँ से आपको सहायता मिल सकती है। अगर आप अपने तीसरे भाव को, अपने पराक्रम को, अपने छोटे भाई बहनों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अगर आप अपना साहस बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप यात्राओं से लाभ लेना चाहते हैं, तो तीसरे भाव का जो स्वामी है उससे संबंधित जप करें, उनसे संबंधित देवताओं का पूजन करें, तो आपका साहस में वृद्धि होती है। जो लोग डरपोक किस्म के होते हैं उन्हें अपना तीसरा भाव देखना चाहिए। जिन लोगों के साथ धोखा हो जाता है या जिन्हें लोग छल लेते हैं, ऐसे लोगों का तीसरा भाव बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। किसी के चेहरे को देख करके उसके तीसरे भाव का संबंध नहीं जान सकते, लेकिन व्यक्ति कितना सरल और नाजुक स्वभाव का है उससे तीसरे भाव का संबंध मालूम पड़ जाता है। जिन लोगों का तीसरा भाव स्ट्रांग होता है उन्हें कोई धोखा नहीं दे पाता है। जिनके प्रथम भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्तियों को घूमने फिरने से संबंधित, छोटे भाई बहनों से संबंधित, मतलब उनके साथ रह करके कोई ना कोई व्यवसाय करना चाहिए। तीसरा भाव होता है आपका किसी बड़े ग्रुप में काम करने का। तीसरे भाव में जब पाप ग्रह सूर्य, मंगल, राहु, शनि बैठते हैं तो ये शुभ परिणाम देने वाले होते हैं, व्यक्ति का साहस बढ़ाने वाले होते हैं। तीसरे भाव में जब बुध, चंद्र, शुक्र बैठते हैं तो ये व्यक्ति का साहस ज़्यादा नहीं बढ़ा पाते। तीसरे भाव में बृहस्पति को भी शुभ माना गया है, इसलिए लोग अपने सीधे हाथ में पीतल का कड़ा अधिकतर पहने हुए देखे जाते हैं। अगर आपका रिलेशन बढ़ नहीं पा रहा है तो अपने तीसरे भाव, लग्न कुंडली के प्रथम भाव से लेकर के तीसरे भाव में अगर आप देखेंगे, तीसरे भाव में कोई भी राशि हो सकती है, याद रखें, कोई भी अंक लिखा हो सकता है। तीसरे भाव में जो राशि लिखी हुई है उससे संबंधित जाप करने लग जाए, उससे संबंधित भगवान की प्रेयर करने लग जाए, तो आपका रिलेशन बढ़ने लगता है। और अगर आपको मालूम ही नहीं है कि आपकी कुंडली में तीसरा भाव क्या है, तो शनिवार के दिन एक काला धागा लेकर के अपने सीधे हाथ में धारण कर लें, तो भी आपका तीसरा भाव जागृत हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आपका वैवाहिक जीवन खराब हो रहा है, तो आप पीतल का या गोल्ड का कड़ा तीसरे हाथ में धारण करते हैं, तो उससे भी यश और मान सम्मान की वृद्धि होती है। लोग आपके हितैषी होते हैं और जो आपसे कटुता और बुरा व्यवहार कर रहे हैं या छल कपट कर रहे हैं, वो भी आपसे घबराने लगते हैं।
ज्योतिष सहयोग है, ईश्वर के नेत्रों से देखे जाने वाला जो भी ज्ञान है वह ज्योतिष है। दूसरों का बुरा करने वाला व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रहता। थोड़े समय के लिए ज़रूर उसे लाभ हो सकता है या वो अपने आप को विश्व विजेता समझ सकता है, लेकिन जो दूसरों को आनंद देते हैं, दूसरों का सहयोग करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, उन्हें उस समय दुख हो सकता है, लेकिन जीवन भर मरने तक कभी दुख नहीं होगा। इसको कहते हैं रिलेशन, चाहे वो पड़ोसियों से हो, रिश्तेदारों से हो। अगर आपके किसी कारण से किसी का अहित हो गया है तो कोशिश करें कि उनका सहयोग करें, फिर से दोबारा से किसी को ना सताएं। तीसरे भाव का पूरा लाभ लेने के लिए आपका लग्नेश भी मजबूत होना आवश्यक है। अगर आपकी पत्रिका में तीसरा भाव विशेष तौर से कमज़ोर है और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो आप डायरेक्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर अपना प्रश्न डाल सकते हैं। जो भी सही रेमेडीज़ होगी, जो भी सरलतम उपाय होगा वो मैं आपको बताऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ये आपसे प्रार्थना है, क्योंकि ऐसा करने से मेरा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में प्रभाव जाएगा और बहुत सारे लोगों को लाभ हो पाएगा। अन्यथा लोग ताबीज़ पहनने में या अन्य कारण करने में ही परेशान रहते हैं। जब व्यक्ति को स्वयं की शक्ति मालूम हो जाती है तब उसको निर्णय लेने की नहीं, केवल मन में विचार आने की देरी होती है, और विचार आकर के वह स्वयं ही उस चीज़ के ऊपर कार्य करने लगता है तो उसको सैकड़ों गुना लाभ स्वयं से ही होता है। सबसे पहला आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और आप अपने व्यापार में या नौकरी में बिना भयग्रस्त हुए अच्छा काम कर सकते। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। श्री राधे।